नमस्कार साथियों, स्टडी की 25 चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 बताने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में अगर रुक गए तो दिक्कतें आ सकती है, तो इसलिए शुरू से अंत तक देखना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की दिशा में। चलिए क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। तो हमने एक क्या करेंगे, हमने एक त्रिभुज बना ली है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो हमने इसको बी को समकोण कर दिया। अब कहता है यदि tan a बराबर 1/3, तो क्या सर दिया गया है, क्या दिया गया है, tan a बराबर 1/√3। tan a बराबर 1/√3 दिया गया है। तो सर यहाँ पे ये पता चल रहा है कि tan a का फॉर्मूला क्या होता है। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार होता है। सर हर एक स्टेप में त्रिकोणमिति फॉर्मूला ही मांग रही है। चलिए सर, तो इसे फॉर्मूला पे सॉल्व जरूर करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो tan a बराबर लंब बटे आधार होता है, तो यहाँ पे एंगल a है तो इसको a कर देते हैं। a के सामने वाली भुजा ये लंब, तो BC बटा AB, तो BC बटा AB, तो इसका हो जाएगा 1/√3। BC बटा AB और 1/√3 दिया हुआ था, हमने लिखा। अब BC बराबर क्या होगा, 1 होगा, AB बराबर √3 होगा। BC बराबर 1 सेंटीमीटर और AB बराबर √3 सेंटीमीटर। हमने AB और BC को दर्शा दिया। अब यहाँ पे कह रहा है AC का जगह खाली है, तो AC यानी कर्ण चाहिए, तो कर्ण निकालेंगे। तो चलिए सर यहाँ पे निकालते हैं, यानी AC। तो AC बराबर क्या होता है सर, AC बराबर होता है √अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कर्ण बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर कितना दिया गया है, तो √3 का स्क्वायर दिया गया है, और प्लस BC का स्क्वायर की BC का स्क्वायर कितना है, BC का मान कितना है, तो 1 है, तो इसका 1 का स्क्वायर हो जाएगा सर। अब यहाँ पर जरा सुनिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। तो √3 का स्क्वायर 3 होता है प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो √3 यहाँ √3 और 1 को जोड़ देंगे तो √4 आता है। तो √4 का वर्गमूल क्या होता है, √4 का वर्गमूल 2 होता है। 2 किसका मान है, तो AC का मान 2 सेंटीमीटर आ गया। तो AC बराबर क्या लिखेंगे, 2 सेंटीमीटर। यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं पहला प्रश्न पे। चलिए, तो कहता है साइन A इंटू कॉस C। तो साइन थीटा का मान क्या होगा सर, साइन थीटा का मान होगा लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पर एंगल में A लिखा गया है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा BC, क्योंकि A के सामने की वाली भुजा लंब कहलाती है, बगल में आधार, तो ये कर्ण हमेशा फिक्स है। तो BC बटा AC होगा। तो हमें BC बटा AB हो जाएगा, BC बटा AC हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं BC बटा AC। यहाँ पर तो हो गया। अब यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, तो गुना का चिन्ह छिपा हुआ है, इस बात को भी ख्याल रखना है। अब cos C का मान क्या होता है सर, cos थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार यहाँ AB
और कर्ण यहाँ AC, तो AB बट्टा AC, तो AB बट्टा AC हो जाएगा, AB बट्टा AC। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस दिए, cos A बराबर आधार बट्टा कर्ण, तो यहाँ पे एंगल A है तो एंगल यहाँ पे A हो जाएगा। सॉरी सर, कुछ मिस्टेक कर दिए, यहाँ पे cos C था तो cos C है, C के लिए ये एंगल होगा, तो इसके सामने वाली भुजा ये, तो आधार ये हो जाएगा, तो BC बट्टा AC होगा सर। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, BC बट्टा AC होगा। अब यहाँ पे देखिए cos A है, अब cos A का मान, cos A बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, तो AB बट्टा AC होगा यहाँ पे, AB बट्टा AC, फिर गुना चिन्ह साइन C, अब C का मान यानी साइन C एंगल दिया हुआ है, तो साइन C के सामने वाली भुजा ये लंब कहलाती है, तो साइन C यानी AB बट्टा AC दिखाई दे रहा है सर। चलिए यहाँ पे AB बट्टा AC हो जाएगा। अब चलिए इस सभी का मान बैठाते हैं, तो यहाँ पे जरा ध्यान रखिएगा तब होगा। BC का मान कितना दिया गया है, तो 1 सेंटीमीटर दिया गया है। अब AC का मान कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर दिया गया है। फिर BC का मान 1 और AC का मान 2, प्लस में AB का मान कितना दिया गया है, √3 दिया गया है। AB का मान √3 और AC का मान यहाँ पे 2 दिया गया है, दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ पे 2 दिया गया है, गुना में AB का मान √3 और BC का मान 2, AC का मान 2। अब देखिए सर एक एक को गुना करेंगे, 1 होगा, 2 को गुना करेंगे 4 होगा। यहाँ पे प्लस में √3 को √3 से गुना करेंगे 3 होगा, 4 2 को 2 से गुना करेंगे 4 होगा। अब इस दोनों का भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, तो यहाँ पे 4 होगा, 4 में 4 से भाग दिए तो 1 होगा, 1 को 1 से गुना किए तो 1 होगा, प्लस में 4 में 4 से भाग दिए 1 होगा, 1 को 3 से गुना किए तो 3 होगा, बराबर में 4 बट्टे 4 हो जाएगा। ये कट के 0 कट के 1 हो जाएगा, तो इसका उत्तर हमारा 1 आ गया। चलिए सर दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन, चलिए सर यहां तक आ गया। अब चलिए सर दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए सर, चलिए कहता है cos A इंटू cos C माइनस साइन A और इंटू साइन C। इधर जगह नहीं था, इसी वजह से हमने नीचे लिख दिया इसे। चलिए तो cos A का वैल्यू क्या होगा सर, cos A, तो cos A का वैल्यू हो जाएगा, A एंगल है, इसके सामने में ये लंब ये आधार, तो cos थीटा आधार बट्टे कर्ण, तो AB बट्टा AC हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा AB बट्टा AC और गुना में cos C, इसमें अब C एंगल दिया गया है, तो cos C, तो इसका हो जाएगा C के सामने वाली भुजा लंब, तो ये आधार, तो BC बट्टा AC, BC बट्टा AC माइनस साइन A, साइन A का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन A का फॉर्मूला लंब बट्टा कर्ण होता है, तो यहाँ पे A, तो A के सामने वाली भुजा BC यानी लंब, और कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है, BC बट्टा AC हो जाएगा, तो BC बट्टा AC हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा नहीं दिखता, ये साइन नीचे में था तो हम भी इसे नीचे में लिख देते हैं, साइन C का मान क्या हो जाएगा, साइन C का मान हो जाएगा AB बट्टा AC, AB बट्टा AC। आप लोग सर ये अचानक गड़बड़ाइएगा नहीं, यहाँ साइन A का मान हमने BC बट्टा AC लिखा और साइन C का मान हमने नीचे ही लिख दिया, क्योंकि इधर जगह नहीं था, इसी वजह से तो हमने यहाँ तक लिखा। अब इसका मान बैठाएंगे, AB का मान कितना दिया गया है सर, AB का मान √3 दिया गया है, तो AB का मान √3 बट्टा AC का मान 2 दिया गया है, और BC का मान कितना दिया गया है 1। अब यहाँ AC होगा सर, AC नहीं दी, AC का मान 2 दिया गया है। अब यहाँ पे माइनस, थोड़ा क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं,
ए बी का मान कितना है √3 बटा ए सी का मान 2 है गुने बी सी क्या है 1 है 1 लिखिए, ए सी क्या है 2 है तो 2 लिख दिए, ये माइनस था तो माइनस कर दिए। बी सी का मान कितना है तो 1 है 1 लिख दिए, बट्टे में ए सी का मान कितना है तो 2 है 2 लिख दिए। अब ये गुना में था, थोड़ा नीचे नहीं दिखाई दे रहा था इसलिए नीचे लिखे था, हम इसको सामने में कर देते हैं। ए बी बराबर क्या है √3, तो ए बी बराबर √3 बट्टे ए सी का मान क्या है 2 है। अब दोनों को गुना कर दीजिए, √3 को 1 से गुना कीजिएगा तो √3 बट्टे 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4। अब यहाँ पे -1 को √3 से गुना कीजिएगा तो √3, 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4। अब 4 4 का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 4, 4 में 4 से भाग दीजिएगा 1 होगा। अब 1 होगा, 1 को √3 से गुना कीजिएगा तो √3 माइनस 4 में 4 से भाग दीजिएगा 1 होगा, 1 को √3 से गुना कीजिएगा √3 बराबर में √3 को √3 में घटाइएगा तो 0/4, इसका उत्तर 0 हो जाता है। चलिए सर, अगर वीडियो पसंद आए होगे तो लाइक कीजिएगा सर, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जाते जाते अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और जाते जाते अपने एक बार लाइक करके जरूर जाइएगा।